इसमें मसाले में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। मिलाते हैं ऐसा कुछ गंधक पदार्थ वगैरह होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हार्ड मिलाते हैं। मांझे में साहब मसाला कोई ऐसा नहीं मिलाया जाता है, शीशा होता है, इसबगोल होता है और तज होती है, इसमें सब ठंडे सामान होते हैं। यहाँ पे गंधक और पोटास का मिश्रण शीशे के पीस के पाउडर के साथ उसको एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता है, जिसको मांझे के ऊपर वो चढ़ाते हैं। लेकिन कोई ऐसा सामान नहीं मिलता है। ये मशीन गर्म होने से कि जिससे पिसता मसाला ना, वो उससे मशीन फट गई वो। ऐसा कोई सामान नहीं जो खराब हो। लो इंटेंसिटी इसमें विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हुई और एक तीसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया। चाइनीज मांझा आ गया तो उसको लेके काम भी आप लोग हल्का हुआ है। हाँ, काम हल्का हुआ है इससे। चाइनीज मांझा तो वो तो प्लास्टिक की डोर है, वो तो लोहा डालता है। हमारा तो सब ठंडे सामान होते हैं, लेकिन वो मशीन गर्म होने की वजह से फट गई वो उसकी। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की एक मांझा फैक्ट्री में हुए खौफनाक धमाके में 3 लोग मारे गए हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य ने घटनास्थल का मुआयना किया। डीएम ने कहा कि भविष्य में इस तरह के हादसों को टालने के लिए एक जांच कमेटी गठित की जाएगी, जो हादसों के कारणों का पता लगाएगी। प्रशासन की तरफ से ये रहेगा कि इस तरह की दुखद घटनाएं आगे ना हो, तो एक जांच बैठाकर इसमें पता किया जाएगा कि क्यों ये विस्फोट हुआ, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो। जो 3 लोगों की मौत हुई है, उनका पोस्टमार्टम और अन्य जो कार्रवाई है वो करके हम सबको लोगों को हैंडओवर कर देंगे। पुलिस प्रशासन की शुरुआती जांच के आधार पर ये तथ्य सामने आए हैं कि मांझे में गंधक, पोटाश और शीशे का मिश्रण लगाने के लिए जो केमिकल तैयार किया जा रहा था, उसमें विस्फोट से दुखद दुर्घटना हुई है। यहाँ पे गंधक और पोटास का मिश्रण शीशे के पीस के पाउडर के साथ उसको एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता है, जिसको मांझे के ऊपर वो चढ़ाते हैं। यही प्रक्रिया इनके द्वारा की जा रही थी, जिसमें विस्फोट होने के कारण ये 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 1 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसएसपी ने कहा कि ये लो इंटेंसिटी यानी कि कम तीव्रता वाला धमाका था। जहां पर ये धमाका हुआ, वहां की दीवार को निशान हुए हैं। फैक्ट्री जो कि एक मकान में संचालित थी, उसकी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही आसपास किसी को कोई नुकसान पहुंचा है। लो इंटेंसिटी इसमें विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हुई और एक तीसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया। बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो मृतक के भाई हैं उनके द्वारा बताया गया कि लुगदी जो बनती है, वो उस लुगदी से धागे को पहना किया जाता है, उसको धार दी जाती है। तो वो बहुत, और क्योंकि लो इंटेंसिटी था तो एक छोटी सी दीवार का टुकड़ा है जिसपे पीलापन पड़ा हुआ है। कोई बिल्डिंग को डैमेज नहीं हुई है, किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को डैमेज नहीं हुआ है। घटना शहर के किला थाना क्षेत्र बाकरगंज की है। शुक्रवार को अतीक रजा खान, फैजान और सरताज यहाँ देसी मांझा तैयार कर रहे थे। मांझे को धार देने के लिए उसके ऊपर जो मिश्रण लगाया जाता है, उसमें गंधक, पोटाश और शीशे का मिश्रण शामिल होता है। इसी में धमाके से तीनों की मौत हो गई। अतीक रजा और फैजान दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरताज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसमें एक अतीक रजा खान है, जो मेन आदमी है, जो हमारे बड़े भाई हैं, और 2 लड़के उनके काम करते थे, वो हैं फैजान, वो पीछे है, और वो जो घायल है, वो उसका नाम सरताज है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। डीएम और एसएसपी ने कहा कि इस हादसे की जांच के लिए एक टीम गठित की जाएगी, जो दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी। इसके साथ ही मांझा कारीगर और उत्पादकों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे कि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा मौका मुआयना किया गया है, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई है और इसके संबंध में एक अभियान चला के जो भी लोग ये मांझा जो भी बन रहा होगा, उनको जागरूकता अभियान एक चलाया जाएगा और इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। बरेली की मांझा फैक्ट्री धमाके में 3 लोगों की मौतों ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। चूँकि बाकरगंज जिला का देसी मांझा उत्पादन का बड़ा हब माना जाता है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में मांझा कारीगर दिन भर मांझा तैयार करने में जुटे रहते हैं। कई अड्डे लगे हैं, वहाँ इस तरह का ये पहला हादसा माना जा रहा है, जिसने कारीगर और उनके परिजनों को भी बेचैन कर दिया है। हालांकि अधिकांश मांझा उत्पादक, कारोबारी और कारीगर घातक सामग्री का इस्तेमाल
की बात सीधे तौर पर स्वीकार करने से बचते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ कारीगरों ने माना कि गंधक, पोटाश और शीशे का मिश्रण मिलाया जाता है जो खतरनाक है। हालांकि इसकी मात्रा बेहद ही सीमित रहती है। संभव है कि अतीक रजा की फैक्ट्री में इसकी मात्रा अधिक होने से ये दुर्घटना हुई है। ये मांझे में ऐसा क्या मिलाया जो मतलब यहाँ से पता नहीं इन्होंने क्या मिला दिया जो वो लोग इंजर्ड हो गए। ये अभी पता नहीं, मतलब तो गंधक पोटाश का मामला था, जबकि मैंने कारीगरों से बात हुई है उसमें ये कहा गया कि इसमें मसाले में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। मिलाते हैं ऐसा कुछ, गंधक पोटाश वगैरह होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हट मिलाते थे। मांझे में साहब मसाला कोई ऐसा नहीं मिलाया जाता है। शीशा होता है, इसबगोल होता है और तज होती है, इसमें सब ठंडे सामान होते हैं। अब जो ये भाई साहब मरे हैं, अब पता नहीं भैया ये तो मर गए, इन्होंने क्या मिलाया। आज तक कोई ऐसी दुर्घटना तो हुई नहीं है हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर। अब वो मर गए, उन्हें मालूम होगा उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ उसमें मिलाई जिससे उनकी दुर्घटना हो गई। चीज़ों सामान के अलावा कुछ ऐसा अरे ऐसा कोई नहीं है, लेबर काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा ओल मिलता है, तज मिलती है, मैदा लकड़ी मिलती है, पाउडर वगैरह मिलता है, बस और कुछ नहीं मिलता। ये जो आज हादसा हुआ उसमें गंधक पोटाश का मामला था, इससे क्या बनता था? इससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, नहीं हम लोग लगाते ही नहीं है ये। अच्छा, हम लगाते ही नहीं है। हम क्या, ये जितने माली वाले हैं कोई नहीं लगाता है। इसको लगाने को फायदा थोड़ी है ना, हमें मालूम है इसके बारे में जानकारी। अच्छा, जानकारी नहीं है इसके बारे में। टाइम बहुत हो गया मांझा बनाते हुए। जो ठंडे सामान पकते हैं, इसबगोल है, तज है, लोभान है और यही आइटम पकते हैं खाली। और जो हम कारीगर हैं 10 साल हो गई हैं हमें काम करते हुए। कहीं भाई ये मांझे में क्या क्या सामान मिलता है और कब से आप काम कर रहे हैं इस मांझे का? तो कम से कम 25-30 साल से काम कर रहा हूँ इसका जी, लेकिन कोई ऐसा सामान नहीं मिलता है। ये मशीन गर्म होने से कि जिससे पिसता है मसाला ना, वो उससे मशीन फट गई वो। अच्छा, ऐसा कोई सामान नहीं जो खराब हो जिससे पीस गया था मसाला वो। क्या क्या मिलता है इसमें मसाला? चाइनीज मांझा आ गया तो उसको लेके काम भी आप लोगों का हल्का हुआ है? हाँ, काम हल्का हुआ है इससे। चाइनीज मांझा तो वो तो प्लास्टिक की डोर है, वो तो लोहा डालता है और उससे गर्दन कट रही है। अभी कटी थी एक पुलिस वाले की, यानी कहाँ पे जी। हाँ, तब वो तो अलग है डोर, लेकिन जो हमारा तो कॉटन का धागा है। हमारा तो सब ठंडे सामान होते हैं, लेकिन वो मशीन गर्म होने की वजह से फट गई वो उसकी। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करने की तैयारी में है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि जागरूकता के बाद भी अगर कोई घातक चीजों का इस्तेमाल करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। बरेली के मांझा कारीगर इस हादसे से सदमे में हैं और पीड़ित के घर के ही नहीं बल्कि पूरे बाकरगंज में एक तरह का मातम पसरा हुआ है।